महिमा सिंह, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे लेकिन जब हमारा वाला बिल आएगा तभी देंगे, ऐसा कुछ है क्या? अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो मोदी सरकार एक बिल लेकर आ रही है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है कि नहीं? जय हिंद। भाजपा के लिए एक गाना आज मुझे याद आ रहा है, पुरानी फिल्मों का बड़ा मशहूर गीत है, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसे आप वंदन का नाम ले लें या 2010 वाले प्रारूप में उठा लें, लेकिन कम से कम कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क तो न रखें। देखिए 2018 के अंदर राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप महिला अधिकारों का दंभ भरते हैं और आपने अपनी जो है यदि कथनी को करनी करके दिखाना है तो फिर महिला आरक्षण बिल को हम निशर्त समर्थन देने को तैयार हैं। आप उसको लेकर आइए, क्योंकि राज्यसभा में हम 2010 के अंदर उसे पारित करवा के गए थे, जिसके बीज 1989 में राजीव गांधी जी ने बोए थे। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बहुमत वाली सरकार के साथ 370 तो हटा सकते हैं, अपनी भारी बहुमत वाली सरकार के साथ ये डिमोनेटाइजेशन तो कर सकते हैं अपने खुद के सांसदों और मंत्रियों को अंधेरे में रख के, लेकिन वो महिला अधिकारों की बात तब करेंगे जब उनको सूट करेगा। आज उनकी सहूलियत है, आज उनको सूट कर रहा है जुमला फेंकना। ये जुमला है, मात्र जुमला इसलिए बता रही हूं इसको, भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, पहली महिला सभापति कांग्रेस ने दी, आज तक कांग्रेस की 2 महिला अध्यक्ष हुई। भाजपा से पूछिए इनकी महिला आरक्षण बिल कांग्रेस नहीं दे पाई, ये भी सच्चाई है। लेकिन आज नहीं, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल नहीं दे पाया बात का, लेकिन कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क न रखें। कांग्रेस स्वागत करती है, कांग्रेस का ही कदम था, अच्छी बात है। आज भाजपा को सद्बुद्धि देर आए दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क है। राहुल गांधी जी के सुझाव को माना तो सही अपनी सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, सद्बुद्धि केवल इनको दे रहा है या सद्बुद्धि जो आपके एक इस तरफ बैठे हैं उनको भी दे रहा है? महिमा जी, समाजवादी पार्टी के जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उनको भी सद्बुद्धि दे रहा है क्या भगवान? 2010 में किसकी वजह से रुक गया था ये आपका बिल? एक मिनट, नाहिद लारी खान आपसे नहीं पूछा, नाहिद लारी खान आपसे नहीं पूछा, चुप रहिए, अभी आपके पास आऊंगा मैं, तब आप बोलिएगा। महिमा सिंह का नहीं, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, नाहिद लारी खान नो, बीजेपी ने समर्थन नहीं किया। नाहिद लारी खान नो, बीजेपी का टर्न आएगा तब बीजेपी बोलेगी, आपका टर्न आएगा तब आप बोलेंगे। अभी महिमा सिंह बोल रही हैं, अभी रुक जाइए। महिमा सिंह, सद्बुद्धि केवल बीजेपी को मिले, समाजवादी पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। आप सवाल उठा रहे हैं, आपका अधिकार है। भाजपा नहीं उठाने देती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, हम आपके सवालों का स्वागत करते हैं, पर उसके साथ आपसे ये भी गुजारिश करते हैं, आज भाजपा से सवाल पूछिए। G20 के सदस्यों में इकलौता बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी की वजह से ही आपका 2010 का राज्यसभा में पास हुआ बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। कह दीजिए गलत है, मैं नहीं पूछूंगा आपसे सवाल, कह दीजिए गलत है। सुन लीजिए ना, G20 के सदस्यों में इकलौता भारत है जहां जनगणना नहीं हुई है, 1 दशक से ऊपर हो गया। हमने SECC करवा कर दिया था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत के साथ, देश का पैसा था, लेकिन आज उसका डेटा बाहर नहीं है, इस देश के अंदर सेंसस नहीं हुआ है। और आज शर्त क्या रख दी? नाम के लिए तो नारी वंदन और काम के लिए ये कहना कि जब सेंसस हो जाएगा, जो कि नियत नहीं है भाजपा की कराने की। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, कांग्रेस ने क्या कहा था, आज तो हम स्वागत कर रहे हैं इस कदम का, लेकिन कम से कम ऐसा उपहास तो मत उड़ाइए महिला अधिकारों का। हम ये अरे मैम, मैं उपहास थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ, या वो कोई अगर महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा है तो उपहास थोड़ी ना उड़ा रहा है। सवाल तो यहाँ पे यह है कि आप जिनके साथ बैठे हैं एक गठबंधन में, उन्होंने ही आपका बिल रोका था और मैंने वही सवाल पूछा। मैं फिर पूछूंगा आपसे सवाल, लेकिन अभी डॉक्टर सीमा मलिक के पास जाऊंगा। डॉक्टर सीमा मलिक, ओबीसी नहीं है इस बिल में और आपकी तो पूरी राजनीति ओबीसी की है, कैसे संभालेंगे फिर इसको? क्या आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा 2024 में ये? डॉक्टर सीमा मलिक, आवाज आ रही है आप तक? मुझे मेरी बात पूरी करने दें गौरव जी। बोलिए डॉक्टर सीमा मलिक। डॉक्टर सीमा मलिक बोलिए। आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ बोलिए डॉक्टर। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रही, पर कम से कम थोड़ा बोलने का टाइम दीजिएगा। जी बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। हम लोग जो है हमेशा शुरू से ही हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। इनफैक्ट हमारे नेता माननीय श्री शरद पवार जी जब 1994 में जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय वो एक नेशनल वुमेन पॉलिसी लाए थे फॉर द
और उसी को फॉलो करते हुए लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उसमें सबसे पहले आरक्षण दिया गया 33%, विच वाज, और बाद में जो नेबरिंग स्टेट्स थी उनमें 50% तक रिजर्वेशन दिया गया। तो हम लोग तो हमेशा से रिजर्वेशन के मतलब फेवर में रहे हैं। और तो बिल्कुल ये सच बात है कि 2010 में एक राजनीतिक इच्छा दिखाई थी, राजनीतिक इच्छा थी, इसीलिए 2010 में राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। और देखिए आज बिल आया है, चलिए खुशी की बात है। पर देखिए इस समय हमारे सबके मन में एक सवाल है कि आखिर इतने सालों तक क्यों नहीं, 2014 से इतने सालों तक क्यों नहीं, और अचानक आज एक इमरजेंसी एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है और उसमें ये बिल रखा जाता है। और नाम बदलने की तो देखिए है ही, हम नारी वंदन कितना होता है इस कंट्री में, ये सबको पता है कि आज क्या स्थिति है नारी की। और देखिए आप बिल लाए, अब आप ये बहुत ही मतलब निराशा हम लोग को हुई कि आप एक डिलिमिटेशन और सेंसस का जो उसमें एक क्लॉज है, तो ये बिल अब तो अभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये बिल अभी आ नहीं सकता, यानी आप ये कह रही हैं कि 2024 में लागू नहीं हो सकता। तो हम लोग को शायद सबको बहुत खुशी होती, पर ये नहीं, आप देखिए ये बातें आपके लिए राहत की बातें, वरना मराठा आरक्षण तो एक बड़ी दिक्कत हो गई है वहां पर, और आप जहां आपकी पार्टी जहां पर सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, सीमा मलिक आपके पास आता हूं, तमाम पैनलिस्ट के पास आता हूं। महिमा सिंह अभी 1 मिनट रुकिए, लेकिन मैं एक ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं और बहुत इंटरेस्टिंग बीजेपी नेता उमा भारती का एक बयान है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। पहले आपको दिखाते हैं विधानसभाओं और देश की संसद में इस वक्त महिलाओं की कितनी मौजूदगी है। जल्दी से आप ये देखिए, विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी अगर आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश से शुरू करें, जहां हिमाचल प्रदेश में 6%, दिल्ली में 10%, पंजाब में 11%, उत्तराखंड में 11%, हरियाणा में 10%, राजस्थान में 12%, गुजरात में 7%, यूपी में 12%, मध्य प्रदेश में 9%, महाराष्ट्र में 8%, तेलंगाना में 5%, कर्नाटक 3%, आंध्र प्रदेश 8%, तमिलनाडु 5%, गोवा 7%, केरल 8%, बिहार 11%, झारखंड 12%, पश्चिम बंगाल 14%, ओडिशा 9%, छत्तीसगढ़ 14%, सिक्किम 9%, मेघालय 5%, असम 5%, अरुणाचल 5%, मणिपुर 8%, मिजोरम 0%, नागालैंड 2%। यह है विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी। संसद में देख लीजिए, लोकसभा में 14% मात्र और राज्यसभा में 11% और 33% आरक्षण देना है। तो ये 33% तक लेकर जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा इन पार्टियों को। आपको दिखाते हैं पहली लोकसभा से अब तक किस चुनाव में कितनी महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई हैं। लोकसभा में महिला सांसद देखिए, और देखिए 1952 से शुरुआत करें तो 22 महिला सांसद आई थी, जो कि कुल 4% थी। 1957 में 22 थी, 4%, 1962 में बढ़कर 6% हुई। जल्दी जल्दी दिखाते हैं पीसीआर। 1967 में 6%, 1971 में 5%, नंबर भी साथ में हम दिखा रहे हैं यहां पर, आप देखते रहिए। 1980 में 5% हो गया, 1977 में 5%, 84 में 8%। उसके आगे बढ़ते हैं 89, 89 में 5%, 91 में 7%, 96 में 7%, 98 में 8%, डबल भी नहीं हुआ। 1999 में 9%, 2004 में 8% और 2009 में फिर 11%, 2014 में 12%, 2019 जहां भी हम हैं सबसे ज्यादा 14%, लेकिन 33% से बहुत कम, बहुत कम, यहां पर आधे से भी कम।